जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता को रास दर्शन कराने हेतु भोलेनाथ अपने साथ लेकर जाते। भगवान शंकर वृषभ पर सवार होकर भक्तराज नरसिंह मेहता के साथ बात की बात में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम धाम द्वारका में पहुंच गए। उस दिव्यपुरी की अलौकिक शोभा देखकर भक्तराज मुग्ध हो गए। उन्होंने उस धाम के विषय में कहा कि वहाँ की भूमि सोने की है, वहाँ के महलों में मणि के स्तंभ लगे हुए हैं और छत रत्नों से जड़ी हुई है। वह दिव्यपुरी नित्य नए श्रृंगारों से सुसज्जित रहती है। वहाँ सदा दिव्य प्रकाश फैला रहता है, जिसका तेज यहाँ के प्रकाश से करोड़ गुना दिखता है। वहीं के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा को ज्योति प्राप्त होती है। वहाँ के प्रकाश से बेचारे सूर्य चंद्र को क्या क्या तुलना की जाए। करोड़ों सूर्यों के समान ज्योति तो केवल श्री भगवान की एक नखमणि से निकला करती है। ऐसे परम धाम की दिव्य शोभा को देखते हुए भगवान शंकर द्वारकाधीश के राजमहल में पहुंचे। उस समय वहाँ भगवान की धर्मसभा बैठी हुई थी। राजराजेश्वर देव की नंदन श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा के सभासद परम भागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अर्जुन आदि यथास्थान बैठे हुए थे तथा भगवान की 16,108 पटरानियां भी विद्यमान थीं। भगवान शंकर को देख सभी सभासद उठ खड़े हुए। स्वयं भगवान तुरंत आसन छोड़कर शीघ्रता से शंकर का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर शंकर का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया। तत्पश्चात उनकी विधिवत पूजा करके आगमन का कारण पूछा। सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान यह जूनागढ़ का एक उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव भक्त है। इसने 7 दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया और मैंने इसको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का वचन दिया है। इसलिए आज मैं इस वैष्णव भक्त को आपके पुनीत चरण कमलों में समर्पण करने के लिए लाया हूँ। आप भक्तवत्सल हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। अतएव आशा है मेरी प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक भक्तराज नरसिंह राम के सिर पर हाथ रखकर उन्हें स्वीकार कर लिया और भगवान शंकर वहाँ से विदा हो गए। भक्तराज प्रेम से गदगद होकर प्रभु के चरणों में लौट गए और अश्रुधारा से उन्होंने श्री चरणों को पखार दिया। भगवान ने भक्तराज को संबोधित करके कहा, वत्स, मेरे और महेश्वर के स्वरूप में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। मैं शंकर को अपना आराध्य देव समझता हूँ और आप शंकर मुझको इस प्रकार, हम दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने जो शंकर की पूजा की है वह वास्तव में मेरी ही पूजा है। प्रभु मैं किसी योग हूँ, मैं तो भगवान सदाशिव की कृपा से श्री कृष्ण शरणम मम शब्द भर जान सका हूँ। इस प्रकार नरसिंह राम ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, बस जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ। तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति देखकर मैं आज अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इतना कहकर भगवान नरसिंह राम को अपने अंतःपुर में ले गए और उन्होंने अपना सारा वैभव नरसिंह राम को दिखाया। उस समय से नरसिंह राम स्वयं श्री भगवान की सेवा में रहने लगे। उन्हीं दिनों शरद पूर्णिमा का समय आ गया और श्री धाम में उसकी तैयारी हुई। तत्काल वृंदावन की तरह स्वयं रासमंडल तैयार हो गया और 16 सहस्त्र गोपियाँ और इतने ही भगवान के स्वरूप प्रकट हो गए। उसी समय भक्तराज ने भी गोपी वेश में अपना राग छेड़ दिया और वह भगवत गुणगान में एकदम तल्लीन हो गए। उनके सखी भाव को देखकर गोपाल अत्यंत प्रसन्न हुए और पुरस्कार में भक्तराज को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। इसके बाद भगवान ने शंख ध्वनि की और रास शुरू हो गया। भगवान ने नरसिंह राम के हाथ में दीपक देकर रासमंडल के बीच में खड़ा कर दिया। भक्तराज रास देखने में तन्मय हो गए। अकस्मात दीपक की जलती हुई शिखा उनके हाथ के वस्त्र में लग गई। बस उनका सारा हाथ
दीपक की भांति जलने लगा। हाथी मशाल बन गया, परंतु भक्तराज को इसकी तनिक भी सुध न रही। उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो रहा था, शरीर के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं था। अतः वह एक भाव से अंत तक रास दर्शन करते रहे। उनका चित्त एक क्षण के लिए भी विचलित न हुआ। अंत में रासलीला समाप्त होने पर स्वयं भगवान की दृष्टि नरसिंह राम के जलते हुए हाथ पर पड़ी। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर हाथ की आग को बुझा दिया और प्रेम से हाथ फेरकर उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी। भक्तराज की इस तन्मयता को देखकर रुक्मिणी आदि महादेवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता रुक्मिणी ने तो प्रसन्न होकर अपना हार ही उतार कर भक्तराज को पहना दिया। भगवान ने भी भक्तराज की बुरी बुरी प्रशंसा की और भक्त नरसिंह को मैंने समान जानू ऐसा कहकर उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार आनंदोत्सव, भगवत दर्शन और भगवत सेवा में नरसिंह राम को प्राय 1 मास तक बीत गया, परंतु उन्हें समय एक निमिष से अधिक नहीं मालूम हुआ। एक दिन वह बैठे बैठे भगवान की चरण सेवा कर रहे थे कि अचानक उनका ध्यान अपने सौभाग्य पर गया और वह सोचने लगे, आहा मैं धन्य हूँ जो मुझे साक्षात लक्ष्मी तथा देव मुनियों को भी दुर्लभ भगवान की चरण सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु ऐसा सौभाग्य मुझे अपनी भौजाई की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, अतः मुझे उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। भक्तराज इसी विचार में डूबे हुए थे कि एकाएक उन्हें भगवान की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा, वत्स तुम्हारी सेवा और एकांत भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या चाहते हो। नरसिंह राम ने निवेदन किया, भगवान यदि दास की धृष्टता न समझी जाए तो इससे मेरा एक प्रश्न है। यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए और वह फिर भी सामान्य धन के लिए लालच करे तो उसे क्या कहा जाएगा। भगवान ने उत्तर दिया, असंतोषी मूर्ख। तब स्वामिन आप मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं। चिंतामणि के समान अपने चरण कमलों की प्राप्ति कराकर फिर आज मुझसे अन्न की मांग की आशा रखते हैं। नाथ मुझे भुलावे में न डालिए, मैं अब और कुछ नहीं चाहता, मैं सदा आपकी चरण सेवा में ही रहना चाहता हूँ। नरसिंह राम ने नम्रतापूर्वक कहा, बस तुम्हारी निष्ठा धन्य है, परंतु जगत में प्रत्येक गृहस्थ के लिए 3 प्रकार के ऋण हैं। पहला ऋण है स्त्री पुत्रादि का, दूसरा पितरों का और तीसरा देवों का। मनुष्य गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके जब तक उन ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। अतः मेरी आज्ञा से मृत्युलोक में जाकर तुम इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाओ, भगवान ने कहा। आगे कथा आती है, श्रवण कीजिएगा। नरसिंह राम को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। भगवान ने अलग होना उनके लिए असहनीय था, अतः उन्होंने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु आपके चरणों की धूल प्राप्त होने पर भी क्या कोई ऋण शेष रहता है। नाथ ऐसी आज्ञा देकर आप पुनः मुझे संसार में न फंसाइए। मैं संसार से त्रसित होकर आपके चरणों में आया हूँ। आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनः संसार के व्यवहारिक कार्यों में नहीं फंसूंगा। भगवान ने कहा, भक्तराज सत्य है, मेरी शरण प्राप्त होने पर जीव तमाम ऋणानुबंध से मुक्त हो जाता है। तुम भी अपने ऊपर कोई ऋण न समझो, पर लोक संग्रह के लिए तो ऋणों से मुक्त होना ही चाहिए। तुम जाओ, सब काम मेरी पूजा समझकर करो, साथ ही मेरे विग्रह की भी अर्चना करो। तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त के लिए यद्यपि मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं, फिर भी मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी प्रतिमा देता हूँ। इस प्रतिमा की पूजा अर्चा करने और ध्यान करने से तुम्हारी भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। साथ ही यह करताल भी मैं देता हूँ। इस करताल के द्वारा जब तुम मेरा कीर्तन करोगे तभी मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊँगा और तुम्हारे गृहस्थाश्रम के सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। मेरा यह प्रण है। अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, और नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं बहन करता हूँ। जो मनुष्य मेरे इस प्रण को स्मरण रखकर तदनुकूल आचरण करता है वह गृहस्थाश्रमी होने पर भी कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। अतः तुम जूनागढ़ में जाकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर नरसिंह राम जी राजी हो गए। भगवान ने उन्हें अपनी प्रतिमा और करताल सौंप दी एवं पीताम्बर और मयूर पुच्छ का मुकुट पहना दिया। नरसिंह राम ने भगवान के चरणों पर गिरकर बार बार प्रणाम किया और फिर भगवती प्रेरणा से जूनागढ़ जा पहुँचे।